सो हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, कल हम लोगों ने बात की थी हमारे इस चैप्टर के बारे में, द आर्टिस्ट के बारे में। एक ऐसा आर्टिस्ट जिससे उसकी आर्ट को ही छीन लिया गया, उसकी आर्ट को ही चुरा लिया गया और उसके उस आर्टिस्टिक नेचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा और समाज के लोगों के द्वारा। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने कहानी सुनी थी, हमारा स्टोरी स्टाइल था कल। चलिए अभी के लिए एक बार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर किसने लिखा है? शिगा नायोना। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। इसको लिखने वाले हैं शिगा नाओया। ठीक है, शिगा नाओया ने इस चैप्टर को लिखा है, वह इसके लेखक हैं। ये एक जैपनीज शॉर्ट स्टोरी है। ये स्टोरी जो है हमें बताती है पुरानी विचारधारा को हमारे पेरेंट्स की और हमारे टीचर्स की, जो कि स्टूडेंट्स की और होती है। द टीचर एंड पेरेंट्स थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम एक्सपेक्ट स्टडी इज ओनली वेस्टेड टाइम। माता पिता और गुरुजन ये विचार करते हैं पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज को अगर समय दिया जाता है तो वो समय व्यर्थ करना है। ठीक है, इस बारे में हमने कल बात की थी, इस बारे में भी हमने कल बात कर ली थी। ठीक है, शिगा नाओया जो हैं उनका जन्म होता है 1883 को, उनका परमपद निधन होता है 1971 को। इज अ सेलिब्रेटेड, बहुत ही प्रसिद्ध जैपनीज, जापान देश के रहने वाले जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथा लेखक हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु कथा। कौन है ये? हमारे लघु कथा लेखक हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। ये बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपने लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में लिखते हैं। द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स, तो द आर्टिस्ट जो है ये अनफोल्ड करता है, खोलता है बिफोर अस, हमारे सामने, द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय, कि एक टैलेंटेड, एक बहुत ही कुशल है, एक बहुत ही कुशल जो जापानीज बॉय है उसके संसार को हमारे सामने खोलता है कि किस तरह का उसका संसार है, किस तरह का उसका जीवन है, किस तरह के लोगों से वो घिरा हुआ है, कैसी उसकी मानसिकता है, कैसे उसके विचार हैं, वो कैसे चीजों को सोचता है, देखता है, कैसे समझता है, उस चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, सेबी नाम है उस लड़के का। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। और ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एडल्ट वर्ल्ड यानी हम बड़े लोगों का जो संसार है वो अक्सर नुकसान पहुंचाता है। किसको? ऐसे टैलेंट्स को, ऐसी कुशलताओं को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक है क्या? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट टू बाय हिमसेल्फ सब गॉड्स। तो सेबी के माता पिता जो हैं वह ये बात जानते हैं कि वह, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वह अक्सर जाता था। कहां जाता था? टू बाय, खरीदने। क्या खरीदने जाता था? तो गॉड्स खरीदने जाता था, लौकी खरीदने जाता था। क्या खरीदने जाता था? लौकी खरीदने जाता था। किसके लिए? स्वयं के लिए, फॉर हिमसेल्फ। स्वयं के लिए, अपने आप के लिए कुछ लौकियां खरीद कर लाता था। ही गॉट दैम फॉर अ फ्यू सेन, तो वह उन्हें लाता था कुछ सेन के बदले। सेन क्या है? तो जापानी फॉर्मर्स करेंसी है, यानी जापानी की पुरानी, जापान देश की पुरानी मुद्रा है, करेंसी है। एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और जल्द ही उसके पास अच्छा खासा, मतलब साइजेबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, ऐसा एक बड़ा कलेक्शन हो गया था लौकियों का। व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द ग्राउंड। तो ये जो लौकी है इसके ऊपरी क्षेत्र के अंदर वह सबसे पहले क्या करता है? एक छेद करता है, एक नीट यानी साफ सुथरा होल यानी छिद्र करता है टॉप ऑफ द ग्राउंड, उस लौकी के ऊपरी भाग में। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और जितने भी उसमें बीज होते हैं उन बीजों को क्या करता है? बाहर निकालता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब बाहर या निकालना। क्या बाहर निकालता है? सीड्स, यानी कि उसके बीजों को, जो भी उसमें बीज है उन बीजों को बाहर निकालता है। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रिड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड स्मेल, और उसके बाद वह उसमें चाय की पत्ती डाल देता था। क्या कर देता था? उसके अंदर क्या भर देता था? चाय की पत्ती भर देता था, ताकि अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब जो कि किसी को खुशी नहीं मिलती। लौकी की जो स्मेल होती है बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, मुझे तो पसंद भी नहीं है लौकी, टिंडे, तुरई, खाता ही नहीं मैं ये सब्जियां। तो अनप्लेजेंट सी यानी कि बहुत ही असहज सी या बहुत ही बुरी सी जो लौकी की स्मेल आती है, लौकी की अप्रिय गंध आती है, उससे छुटकारा पाया जा सके।
ही देन फेच्ड द सेक, उसके बाद वह चावल का बना हुआ एक जापानी पेय पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, वो लेकर आता था, विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स, जो वो ग्लास की अंतिम बूंद तक बचाकर रखता था। ग्लास में बचा हुआ अंतिम बूंद जो है यानी कि ड्रैग्स, छोटी छोटी बूंदे जो हैं उनसे भी उन्हें बचाता था। इन हिज फादर्स कप, जो उसके पिता के कप में बच जाती थी। एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से लौकी जो ऊपर से जो सरफेस होती है, लौकी के ऊपर का जो सतह है, उस सतह पर वो क्या करता था, उसे पॉलिश करता था, उसे लगाता था। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, तो शेबी जो है बहुत ही उत्साह से, जोश से भर करके वह किस चीज में इंटरेस्टेड था, जोश के साथ किस चीज में उसकी रुचि थी, तो लौकी के इसके अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, एक दिन की बात है जब वह घूम रहा था। क्या कर रहा था, जब वह घूम रहा था, कहां पर, बीच यानी कि समुद्र तट के किनारे पर, तट के किनारे पर घूम रहा था। एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, पूरी तरीके से खोया हुआ था, बिल्कुल उसी विचारों में, अपनी लौकियों के विचारों में ही खोया हुआ था, अपने पसंदीदा विषय में जब वह खोया हुआ था, अवशोषित था। ही वॉज स्टार्टल्ड बाय एन अनयूजुअल साइट, तो वह चौंक गया। क्या देखकर चौंक गया, तो एक अनयूजुअल यानी कि असाधारण, असाधारण दृश्य देख करके वह चौंक जाता है। ही कॉट अ ग्लिम्प्स, कॉट का मतलब होता है उसकी नजर पड़ती है एक ग्लिम्स पर, एक दृश्य पर है, उसकी नजर पड़ती है ऑफ द बॉल्ट यानी कि एक गंजा आदमी। एलोंगेटेड हेयर ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी कि एक लंबा सा सर है, थोड़ा सा लॉन्ग सर है और बिल्कुल गंजा सा आदमी है, उसके सर पर उसकी नजर पड़ती है। हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स, जो वहां बहुत सारी झोंपड़ियां बनी थी, उनमें से एक झोंपड़ी से, हरिंग का मतलब होता है तेजी से बाहर निकल रहा था। द बीच, जो उस बीच पे बनी हुई झोंपड़ियां थी। वॉट अ स्प्लेंडेड ग्राउंड, और उसको देख करके वो क्या कहता, वाह क्या शानदार लौकी है यानी कि उसको मतलब वो अपने प्रिय विषय में इतना खोया हुआ है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु है। महाकवि कालिदास ने लिखा है, मेघदूत नामक ग्रंथ के अंदर लिखा है कि एक व्यक्ति जिसकी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रुचि होती है, उसको चारों तरफ वही चीजें दिखाई देती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु कहा गया वहां पर। तो यहां पर वह बिल्कुल मंत्र मुग्ध हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है सोचने, जीवन में क्या चाहिए, लौकिया चाहिए और कुछ नहीं। तो वहां से एक बुजुर्ग आदमी जो गंजा है पूरा, उसका हल्का सा लंबा सर है, और जैसे ही वो एक झोंपड़ी से निकल के बाहर की ओर भाग रहा होता है, वैसे कहता है क्या शानदार लौकी है तो वो लौकी नहीं है, वो आदमी का सर है, लेकिन वो अपने विचारों में इतना खोया हुआ है। थॉट सेबी, ऐसा सेबी ने सोचा, ऐसा सेबी ने विचार किया कि क्या शानदार, क्या लाजवाब लौकी है भाई ये, ठीक है। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट, और नजर से ओझल हो जाता है। डिसअपियर्ड का मतलब होता है ओझल होना या गायब होना। वह वृद्ध व्यक्ति क्या हो जाता है, गायब हो जाता है उसकी नजर से, अब वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वेविंग, हिलाते हुए, हिज बॉल्ड, वेविंग का मतलब हिलाते हुए उसके बोल्ड पाइन पेट सर को, यानी कि उसका जो बोल्ड सर था, गंजा सर था, उसे डगमग डगमग हिलाते हुए। ओनली देन डिड सेबी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और तभी केवल सेबी को महसूस हुआ, अंदाजा हुआ कि उससे गलती हो गई है। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, और वह वहां खड़े खड़े खुद पे ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। He laughed all the way home, all the way का मतलब होता है जब तक वह घर नहीं पहुंचा, घर पहुंचने के पूरे रास्ते भर वह अपने आप पर हंसता रहा, अपने आप पर मुस्कुराता रहा, अपने आप, अपनी मतलब जो होती है ना बेवकूफी कि अरे देखो वो गंजा आदमी था और मैंने उसको यार लौकी समझ लिया यार, खुद पे हंसता हुआ रहा और घर चला गया। Whenever he passed a grocery, ग्रोसरी कहा जाता है किराने की दुकान, किराने की दुकान जहां से हम घर का सामान लाते हैं ना, राशन, हाँ राशन की दुकान भी कह सकते हैं, राशन की दुकान, ठीक है, जहां से हम घर का राशन या किराना लाते हैं। अ क्यूरो शॉप, चाहे वह क्यूरो शॉप के पास से निकलता, अ कन्फेक्शनर्स, किसी मिठाई वाले बेचने वाले के पास निकलता, और इनफैक्ट, और वास्तविकता में तथ्य यह है, एनी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, कोई भी ऐसी जगह से जब वो गुजरता जहां पर लौकियां बेची जाती हो, ही स्टूड फॉर अ
फॉर मिनट्स ऑन एंड, तो उस दुकान के किनारे पर जाकर, अंत पर जाकर वह कुछ मिनटों तक वहां पर खड़ा रहता। हिज आइज ग्लूड टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रेशियस फ्रूट, और उसकी आंखें जो है वे ग्लू हो जाती, क्या हो जाती, चिपक जाती। किस चीज से चिपक जाती, खिड़की से चिपक जाती। और अप्रेजिंग, और वह अप्रेज करता रहता, देखता रहता, पुनः निरीक्षण करता रहता प्रेशियस फ्रूट को, उस अनमोल फल को। कौन सा अनमोल फल इसके लिए, लौकी। तो अनमोल फल किसके लिए कहा गया, लौकी के लिए कहा गया। तो उस लौकी को वह देखता रहता, निहारता रहता, प्रयास करता रहता, कह रहे कौन सी लौकी अच्छी लौकी है, बढ़िया लौकी है, सारी चीजें देखता रहता। सेबी वॉज 12 years old, तो सेबी यहां पर कितने साल का है, 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, लेकिन अभी भी वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। आफ्टर क्लास, कक्षा समाप्त होने के बाद, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बजाय, तो देखो इंस्टेड ऑफ का मतलब तो क्या होता है, के बजाय या के स्थान पर। तो प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के स्थान पर या खेलने की बजाय, ही यूजुअली, वह सामान्यतः वेंडर्ड अबाउट द टाउन, पूरे टाउन में भटकता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। लुकिंग फॉर ग्राउंड्स, यानी गॉड्स, यानी कि यहां पर वह खोज में रहता था। क्या खोजता रहता था, क्या ढूंढता रहता था, केवल लौकियां ढूंढता रहता था। Then in the evening he would sit crossed leg in the corner of the living room, और फिर शाम के समय वह क्या करता, जाकर बैठ जाता। क्रॉस लेग मतलब पैरों को ऐसे क्रॉस करके, जैसे अपन बैठते हैं ना, अपन बोलते हैं आलती पालती मारकर बैठना, हमारे यहाँ राजस्थानी में ऐसा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, सुखासन है। क्रॉस लेग में बैठ जाता है। इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, जो लिविंग रूम का कोना है वहां पर। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और वह काम करता रहता अपने नए नए प्राप्त, जो उसे नया नया जो प्राप्त हुआ है, एक्वायर जो उसने किया है, हासिल किया है, उस फ्रूट पर वह काम करना शुरू कर देता है, उस पर काम करने का काम करता है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग, he poured in little sack, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, और जब वह अपना ट्रीटमेंट का, यानी कि जो लौकी का ट्रीटमेंट है उसका काम खत्म कर लेता, तो थोड़ा सा सेक जो है वो उसके अंदर भर देता और उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देता, है ना, उसके अंदर कुछ भर करके सामान और उस पर एक कॉर्क मतलब उसका जहां से उसने लौकी के ऊपर का मुंह काटा था ना, उस पे ढक्कन लगा देता है वापस। कॉर्क का मतलब ढक्कन मान लो यहाँ पे। स्टॉपर लगा देता जो उसने खुद ने ही बनाया होता था। रैप्ड इट इन अ टॉवल, फिर उसे एक टॉवल में लपेटता। पुट दिस इन अ टिन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और एक टिन मतलब होता है कि टिन के डब्बे में जो अपने होता है ना, अपन बोलते हैं टिन, किसको बोलेंगे, छप्पर लगते हैं टिन के, जो स्टील जैसा होता है ना, स्टील और लोहे का मिक्सचर होता है टिन। तो टिन जो विशेष रूप से उसने बनाया था इसी उद्देश्य के लिए, उसके अंदर वो उस लौकी को संभाल कर रख देता है। फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और इन सारी चीजों को जो टिन के डब्बे के अंदर, यानी लोहे के डब्बे के अंदर आप बोल सकते हो, जिसमें उसने लौकी रखी है, उसको लोहे के डब्बे को फिर वह जो पैरों को गर्म करने वाला चारकोल फुट वार्मर होता है, लकड़ी के कोयले से बना हुआ जो पैरों को गर्म करने वाला स्थान होता है, वहां पर रख देता है। देन ही वेंट टू बेड, और उसके बाद वह सोने चला जाता था। एज सून एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे ही वह उठता अगली सुबह, ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गॉड, तो वह अगले दिन सुबह उठते ही उस टिन के डब्बे को, उस लोहे के डब्बे को खोलता और अच्छी तरीके से परीक्षण करता उसके अंदर जो उसने गॉड रखा था, लौकी रखी थी। द स्किन वुड बी थॉरोली डैम्प, तो जो स्किन होती थी उसकी लौकी की वो पूरी तरीके से नम हो जाती थी। फॉर द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, पूरी रात उसका जो इलाज उपचार किया गया था उसकी वजह से। सीबी वुड गेज एट एडोरिंगली, यानी बहुत ही एडोर करते हुए, बहुत ही प्रशंसा करते हुए, अरे वाह यार कितनी बढ़िया हुई है, ये तो बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसे वह उसको देख करके, गेज का मतलब है देखना, नजर डालना, तो वह देखता था उस लौकी को बहुत ही प्रशंसात्मक नजरिए से। एट हिज ट्रेजर बिफोर ट्राइंग अ स्ट्रिंग अराउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और उसके मेजर की और उसके ट्रेजर की बात की जाए, उसका जो खजाना था, बिफोर ट्राइंग अ स्ट्रिंग अराउंड, यानी कि
उसके बीच में एक स्ट्रिंग, एक रस्सी बांध करके उसे ले जाकर के सूर्य में, सूर्य की रोशनी में, सन की रोशनी में लटका देता था, टांग देता था सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और उसके बाद वह स्कूल के लिए निकल जाया करता था। सेट आउट का मतलब होता है चले जाना, निकल जाना। सीबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। यह हार्बर किसे कहा जाता है कि समुद्र के तट पर जो बंदरगाह होता है ना, बंदरगाह बोलते हैं उसे, ठीक है। तो समुद्र तट पर जो बंदरगाह बने हुए होते हैं उन्हें हार्बर कहा जाता है। ऐसे ही बंदरगाह वाले एक नगर में, टाउन में सीबी रहा करता था। Although it was officially a city, हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर एक शहर कहा जाता था। One could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes, यानी कि वह नगर कितना बड़ा था कि भैया अगर आप एक छोर से दूसरे छोर पर जाने का प्रयास करो तो 20 मिनट में आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच सकते हो। इतना ही बड़ा वो नगर था, यानी बहुत ही छोटा सा नगर था। सीबी वॉज ऑलवेज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स। वंडरिंग का मतलब आवारागर्दी करना, भटकते रहना, इधर उधर घूमते रहना। सीबी जो है हमेशा इधर उधर भटकता रहता था, घूमता रहता था उन सड़कों पर। एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, और जल्द ही उसे सारे उन स्थानों के बारे में जानकारी मिल गई, सारे वो स्थान पता चल गए जहां पर लौकी बेची जाती थी। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और उसने धीरे धीरे मार्केट में बिकने वाली, मिलने वाली हर लौकी को पहचानना शुरू कर दिया था। यानी कि वह रिकॉग्नाइज करने लगा था, पहचानने लगा था लगभग हर एक, एवरी गॉड यानी कि हर एक लौकी को ऑन द मार्केट, जो मार्केट में मिलती थी। यानी कि वो इतना भटक भटक के इतनी लौकियां देख चुका है, वो देख करके बताते हैं हाँ ठीक है यहाँ पे ये लौकी, यहाँ इसके पास ये 4 लौकियां पड़ी, इसके पास ये 2 ऐसी वाली पड़ी, इसके बाद ऐसी वाली पड़ी। पूरे नगर में, पूरे शहर में कहाँ कहाँ किस किस के पास कितनी कितनी कैसी कैसी लौकी पड़ी है वो सबको पहचानता था। यानी कि लौकी का इतना बड़ा शौकीन था। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड gnarled peculiarly formed ground usually formed by collectors। तो उसे ज्यादा उन चीजों की परवाह नहीं थी जो कि मुड़ी हुई, ऐठी हुई जो होती है ना, ये लौकी वैसे तो यूं सीधी होती है, लेकिन कोई लौकी ऊपर से ऐसे मुड़ गई, कोई लौकी गोल सी हो गई, तो ऐठी हुई। पेक्युलरली फॉर्म, पेक्युलर का मतलब होता है विचित्र, विचित्र तरीके से बनी हुई। फॉर्म्ड का मतलब होता है निर्मित। तो विचित्र तरीके से बनी हुई या विचित्र तरीके से निर्मित जो लौकियां होती थी, जो ज्यादातर लोग फेवर करते थे कलेक्टर्स, यानी कि जो लौकी के ऐसी कला चित्र जो है उनको इकट्ठे करने वाले लोगों को ऐसी अजीबोगरीब लौकियां ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता था, उसे तो अपने हिसाब की लौकी चाहिए। ठीक है। द टाइप दैट अपील्ड द सीबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल ग्राउंड। जिस तरह की लौकी अपील करती थी मतलब बहुत ज्यादा पसंद आती थी सीबी को, वो थी बिल्कुल सीधी, समान आकृति वाली, भव्य आकृति वाली लौकी होनी चाहिए। दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। अब यहां आए इसके पिताजी के मित्र आग लगाने के लिए, तो उसके पिता के मित्र आकर के उसके पिता को कहते हैं कि तुम्हारा जो यंगस्टर है, तुम्हारा छोटा वाला जो लड़का है जो तुम्हारा है, ऐसा लगता है कि उसे केवल और केवल सामान्य दिखने वाली जो लौकियां हैं वही पसंद है। हु हैड कम टू कॉल, जो कि कहने के लिए आए थे। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उन्होंने लड़के की तरफ इंगित किया, इशारा किया, ये वाला लड़का। हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजीली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड, जो लड़का, यानी कि इसी की सीबी की बात हो रही है। तो सीबी क्या है, अपने घर के रूम में बैठा हुआ था, रूम में कोने में बैठ करके रोल लगा हुआ था उन लौकियों को पॉलिश करने में, पॉलिशिंग करने के, प्लेन करने के काम में लगा हुआ था। जो गोल गोल सी, राउंड सी जो गॉड्स थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए वे बताते हैं कि भैया तुम्हारा ये लड़का जो है, इसको ऑर्डिनरी लौकियां पसंद है, सामान्य लौकियां पसंद है। ठीक है। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट with grods, said his father, giving Shebi a disgusted look। ठीक है। फैंसी अलैड मतलब बड़ा अजीब सा, विचित्र सा लड़का है ये। स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना पूरा समय बिताता है, प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, और चारों तरफ ये जो इसकी गॉड्स है, यानी कि ये इसकी लौकियां हैं, इनके साथ खेलता रहता है। उसके पिता ने कहा,
और सेबी को एक ऐसा लुक दिया जो कि अरुचिपूर्ण लुक है, मतलब घृणास्पद। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणित, एक घृणित लुक देते हुए, एक घृणित नजर से देखते हुए वे ये बात कहते हैं कि ये लड़का है भाई साहब हमारा, ये क्या करें दिन भर, ये बस इसको लौकी 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 के अलावा ना कुछ सोचता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, कोई मतलब नहीं है इसको लौकी ही लौकी समझ में आती है, उसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। पद्यांश संख्या 10 यहां हम देखते हैं सी हियर, यहां देखो, सेबी माई लैड, सेबी मेरे बेटे, सेड द फ्रेंड, मित्र ने कहा, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है कि आप इस तरह की चीजें जो है बहुत सारी इकट्ठी करती रहो। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, क्वांटिटी यानी कि मात्रा से फर्क नहीं पड़ता। यू नो, तुम जानते हो, वॉट यू वॉन्ट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वन। जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हें ये करना चाहिए कि भैया तुम्हें अनयूजुअल यानी कि असाधारण सी एक आध लौकी असाधारण सी ढूंढनी चाहिए। अगर तुम एक आध असाधारण लौकी जो थोड़ी सी मुड़ी हुई हो, ट्विस्टेड हो, अजीबो गरीब शेप साइज की हो, अगर तुम उस पे काम करते हो तो वो तुम्हारी कलाकृति अच्छी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो जितनी लौकियां तुम्हें मिल रही तुम सब पे लगे पड़े हो कलाकृतियां बनाने में। I prefer this kind, sent सेबी and let the matter drop। और सेबी ने वही कहा जो हम कहते हैं, मुझे यही पसंद है, मुझे यही करना है और उस मैटर को, उस बात को वहीं वो खत्म कर देता है। कोई बच्चा जैसे कि आर्ट्स ले लेता है तो आते हैं रिश्तेदार समझाने, यार दोस्त, पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, और ये आर्ट्स ले ली जिंदगी बर्बाद कर लेगा, ये है वो है, साइंस ले, मुझे आर्ट्स ही पसंद है, बात खत्म मुझे नहीं बनना वैज्ञानिक, मुझे नहीं जाना इसरो में, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड तो सीधी सी बात है भैया, मुझे इसी तरह की लौकियां पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह की लौकी महत्वपूर्ण होती है, किस तरह की लौकी महत्वपूर्ण नहीं होती है, मुझे इन सारी बातों से कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सीधा सा मैटर है, मुझे ऐसी ही लौकी पसंद है, बात खत्म सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। और फिर सेबी के पिता और उसके पिता फिर से बात करना शुरू कर देते हैं लौकियों के बारे में। रिमेंबर दैट बेकिंग गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। तुम्हें याद है वो एक बेकिंग गॉड थी जो कि उन्होंने पिछली बार जो कृषि संबंधी जो एक शो हुआ था जहां पर सब लोग आकर के अपनी सब्जियां दिखाते हैं, ऐसे शो के अंदर पिछली वसंत के दौरान दिखाया था। सेड इज फादर, उसके पिता ने कहा, इट वॉज अ रियल ब्यूटी, वो वास्तविकता में एक बहुत ही सुंदर लौकी थी। यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, हाँ मुझे याद है वो बड़ी सी थी और एक लंबी सी एक लौकी थी, उसके बारे में आप कह रहे हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, है ना, अभी भी चलता है शायद मेरे हिसाब से यूके में है या यूएस में है, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। यूएस में अभी भी शो होता है, कद्दू को लेके होता है ना, तो वहां पर वहां के जो लोग हैं घरों के बाहर जो गार्डन होते हैं वो कद्दू उगाते हैं और उस कद्दू का बहुत महीनों तक ध्यान रखते हैं, फिर वो कद्दू इतने से इतने इतना 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 बड़ा हो जाता है। मतलब मेरा ये जो रूम है, इस रूम जितना बड़ा हो जाता है चौड़ाई में, ऊंचाई में तो नहीं होता उतना, लेकिन चौड़ाई में बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, चौड़ा बहुत हो जाता है। फिर ये लोग क्रेन वगैरह लेके आते हैं, क्रेन वगैरह से उस कद्दू को उठाते हैं और जहां पर वेजिटेबल शो होते हैं वहां पे ले जाके रखते हैं कि देखो भाई साहब, ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने इतना बड़ा कद्दू उगाया है। फिर उसका नाप किया जाता है, उसको तोला जाता है, जिसका सबसे बड़ा होता है कद्दू उसको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। इंडिया में हमारे ज्यादा ऐसे कुछ शोज वगैरह होते नहीं है, हमारे तो क्या, अरे वाह टेढ़ी सी लौकी, लाओ इसको आज ही खाएंगे तो टेढ़ी सी लौकी का कहीं शो हो रहा होगा तो हो रहा होगा, हमें मतलब नहीं, हमारे तो अच्छा ये टेढ़ी है, इसको आज ही काट लो आज ही खा लेते हैं इसको, क्यों इसको शो तक बचा के रखें तो वो चीज है। आगे देखते हैं, एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, और जैसे जैसे सेबी सुन रहा था उन लोगों की कन्वर्सेशन, बातचीत को, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब अपने मन में ही, अपने मन के अंदर ही वो लाफ कर रहा था, हंस रहा था। द बेकिंग क्राउड हैड मेड क्वाइट अ स्टिर एट द टाइम। बेकिंग क्राउड जो थी उसने अपने समय में काफी अच्छी हलचल मचा दी थी। स्टिर का मतलब होता है हलचल मचाना। बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, having no idea of course who baking
माइट बी, तो बेकिंग कौन होता है इस बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब वो लोकी देखने गया, ही हैड फाउंड इट रेदर अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, तो उसे लगा बहुत ही बेवकूफी भरी चीज है, बहुत ही बेकार सी चीज है। बिजीली का मतलब होता है व्यस्तता से, व्यस्तता पूर्वक, ठीक है। तो यहां पर क्या आता है कि जब वह उस पागलपंती भरे हुए अजीब से विचित्र सी जो अजीब सी दिखने वाली चीज है, उस लौकी को क्या बोलता है, जब मैंने जाके देखा तो बड़ी अजीब सी दिखने वाली चीज थी, पता नहीं क्या थी, हटाओ उसको, एंड वॉकड आउट ऑफ द शो है ये वर्ड, है ना, क्या है, आउट ऑफ द शो, और वह उस शो से बाहर आ जाता है जहां पर वह लौकी दिखाई जा रही थी, ठीक है। पैराग्राफ 16 कहता है आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता या विचार करता नहीं हूं। इंटरप्टेड सेबी, सेबी ये बात कह करके इंटरप्ट करता है, बीच में दखल देता है, दखल देना, दखलंदाजी करना, दखल देता है। इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग, ये बड़ी फूहड़ सी, बड़ी बेकार सी, गंदी सी एक बड़ी सी चीज थी। His father opened his eyes wide in surprise and anger, उसके पिता ने अपनी आंखों को ऐसे बड़ा कर लिया, सरप्राइज में, आश्चर्य में। किस वजह से करा उसने, जैसे उसने उस लौकी के बारे में ऐसा कहा, उन्होंने आश्चर्य में और गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर ली, ठीक है। व्हाट्स दैट, ये क्या था, ही शाउटेड, उन्होंने चीखते हुए कहा, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शट अप, अगर तुम्हें पता नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम चुप रहो। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, और इसके बाद सेबी ने और कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद वह और कुछ भी नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ भी नहीं कहा। वो ये बात सुनकर के बिल्कुल चुप हो गया, ठीक है, आगे उसने कुछ भी नहीं कहा था। आई होप यू हैव एंजॉय द लेक्चर अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं।